जय गुरुदेव, जय हनुमान, जय बाबा नीम करोली महाराज। भक्तों, बाबा जी के चमत्कारों की श्रृंखला का एक और वीडियो मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। भक्तों, जब आप कष्ट में होते हैं या हम में से कोई कष्ट में होता है तो ऐसा लगता है कि अब उसमें से निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। ऐसा क्यों होता है? क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की? ऐसा इसलिए होता है कि हम भगवान के नज़दीक नहीं हैं। चलिए, आज की कथा को मैं शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें बाबा जी स्वयं बताएंगे कि कष्ट से निकलने का चारा क्या है, हम कैसे अपने कष्टों से बाहर निकल सकते हैं। भक्तों, कैंची धाम की बात है। एक बार बाबा जी तख्त पर लेटे थे और जोशी जी थे, दादाजी थे और एक सेठ जी आए हुए थे, जो बाबा जी से पूछ रहे थे कि बाबा जी, बहुत परेशान हूँ, कष्ट से निकलने का कोई उपाय बताएं। बाबा जी लेटे थे और सोच रहे थे। अचानक वे उठते हैं और उठकर कहते हैं, चल अपनी गाड़ी निकाल, चल कहीं चलना है टहलने। बाबा जी और दो तीन लोग और, दादाजी और वो सेठ जी, गाड़ी पे बैठते हैं और चल देते हैं। अल्मोड़ा के रास्ते पर आगे बढ़ते बढ़ते, चूँकि बारिश हो रही थी, रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था। बाबा जी कहते हैं चलो। कोई उनसे ये पूछने की हिम्मत नहीं करता है कि आखिर बाबा जी जाना कहाँ है। बस बाबा जी ये कहते हैं कि चलो। रास्ता बहुत ख़राब था। धीरे 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 गाड़ी किसी तरीके से आगे जा रही थी। ड्राइवर ने कहा कि बाबा जी, गाड़ी हो सकता है अभी फंस जाए, बाबा जी कुछ भी हो सकता है। बाबा जी ने कहा चलो देखते हैं। अचानक होते करते करते गाड़ी एक बालू के टीले में जाकर फंस ही गई। अब ड्राइवर भी परेशान, सेठ जी, दादा, सब कोई परेशान था। सभी परेशान थे कि गाड़ी निकलेगी कैसे। बाबा जी गाड़ी से नीचे उतरते हैं और सेठ जी से कहते हैं कि चलो आओ चलते हैं। बाबा जी, दादाजी और सेठ जी सभी गाड़ी को छोड़कर आगे की तरफ निकल लेते हैं। सांझ हो रही थी। ड्राइवर ने कहा, अब देखता हूँ कैसे गाड़ी निकलती है, कोई चारा नहीं है, शाम को इस जंगल में कौन भला आएगा। उधर सेठ जी भी परेशान थे। वे बाबा जी के साथ चलते तो जा रहे थे, लेकिन वे बार बार सोच रहे थे कि मेरी गाड़ी कैसे निकलेगी, मेरी गाड़ी कैसे निकलेगी। आखिर उन्होंने, सेठ जी ने बाबा जी से पूछ ही लिया कि बाबा जी, हम लोग तो इधर निकल आए हैं, शाम हो रही है, अब हमारी गाड़ी कैसे निकलेगी। बाबा जी ने कहा, अरे निकल जाएगी, काहे परेशान हो, कोई ना कोई तो निकाल ही देगा, निकलवा ही देगा, तमाम लोग आएंगे, निकल जाएगी गाड़ी। सेठ जी ने कहा, नहीं बाबा जी, इतनी शाम को जंगल में कौन आ रहा है हमारी गाड़ी निकालने। बाबा जी कहते हैं, अरे सेठ जी, सब भगवान पर छोड़ दो, सब उसी राम जी पर छोड़ दो, सब हनुमान जी पर छोड़ दो, वे सब कष्ट दूर करेंगे। चलो। फिर सेठ जी को चैन नहीं पड़ता है तो बाबा जी कहते हैं, चलो चलता हूँ, देखता हूँ तुम्हारी गाड़ी निकली कि नहीं निकली। बाबा जी और सेठ जी, दादा जब गाड़ी की तरफ पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं कि गाड़ी सुरक्षित फिर से सड़क पर खड़ी हुई है। गाड़ी को किसी ने निकाल दिया। जब वे ड्राइवर के पास पहुंचते हैं तो ड्राइवर से पूछते हैं, अरे भाई, ये गाड़ी किसने निकलवाई। तो ड्राइवर ने कहा, बाबा जी कुछ यात्री थे, वो सभी ने धक्का लगाकर गाड़ी किसी तरीके से निकलवा दी। तो बाबा जी ने हंस के कहा, सेठ जी देखा, राम सब पूरा करते हैं। फिर सभी गाड़ी पर बैठते हैं और आगे की तरफ चल देते हैं। वापस जाते समय उनकी क्या देखते हैं कि बरसात की वजह से पूरी सड़क टूट चुकी थी, गाड़ी निकलना मुश्किल था। सेठ जी परेशान थे। ड्राइवर कह रहा था गाड़ी नहीं निकल पाएगी। बाबा जी ने कहा, सब राम जी पर छोड़ दो, सब कुछ राम जी पूरा करेंगे। और ऐसा कहकर उन्होंने ड्राइवर को आदेश दिया, गाड़ी बढ़ाओ। ड्राइवर आँख मूंद कर गाड़ी बढ़ाता है और गाड़ी निकल जाती है। लेकिन जैसे ही गाड़ी निकलती है, पीछे का देखते क्या है कि पूरा हिस्सा, पूरी सड़क का हिस्सा नीचे गिर जाता है। पाल पाल सभी बचते हैं। तब बाबा जी हंसते हुए सेठ जी से कहते हैं, सेठ जी देखा,
देखा मेरे राम जी की ताकत। इसीलिए कहता हूँ, जब कभी कष्ट में हो तो सब कुछ राम जी पर, हनुमान जी पर छोड़ दो, वे संकट का निदान जरूर करेंगे। तो भक्तों, आपने देखा कि बाबा जी ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया कि संकट के समय में क्या करना चाहिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि ऐसे प्रेरणादायक कहानियाँ, ऐसे बाबा नीम करौली की चमत्कारदायक कहानियाँ, चमत्कारिक कहानियाँ ज़रूर आपको सुनने को मिले। जय हनुमान, जय बाबा नीम करौली महाराज। जय श्री राम, जय हनुमान।